हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। वापस से एक बार मैं स्वागत करती हूँ सभी का अपने चैनल पे। और आज मैं कुछ स्पेशल या फिर कह सकते हैं बहुत ही कॉमन लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। वो है बेसिक ग्रामर। देखिए, हम लोगों के शुरू से कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये है तो बेसिक ग्रामर, ये वही ग्रामर है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ जाती है। मैं ये आपको बिल्कुल बता दे रही हूँ कि ये आपके एकेडमिक से लेकर के आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक काम पे आएगी। तो अब मैं ये एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। आप लोगों के लिए बिग अनाउंसमेंट है कि मैं बेसिक ग्रामर के कुछ नए रूल्स आपको रोज़ अपने चैनल पे दिया करूँगी। आप लोग प्लीज़ इनको देखें और इनसे सीखने की कोशिश करें। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जितना कुछ मैंने आज तक सीखा है वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बेसिक ग्रामर में क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज की जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट तो हमारी लेटर होती है, ठीक है। तो लेटर से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले लेटर्स, फिर उसके बाद लेटर्स से हमारे वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, लेटर क्या है, कोई हमें इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेटर्स हमारे A to Z होते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो अपना अर्थ कंटेन करते हैं। वर्ड्स से बनते हैं फ्रेजेस और उसके बाद सेंटेंसेस, है ना। तो ये हो गई यूनिट्स लैंग्वेज की, कि लेटर्स को सीखेंगे, वर्ड्स को सीखेंगे, फ्रेजेस को सीखेंगे, फिर सेंटेंसेस को सीखेंगे। ओके, इसके बारे में आप जान लीजिए कि फ्रेज़ जो होते हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप में अर्थ जो है वो कंटेंट वर्ड्स के बाद भी होता है अपना अर्थ, और फ्रेजेस के पास भी होता है। लेकिन जो कंप्लीट सेंस देते हैं, किसी भी वाक्य को पूरा कौन करता है, वो एक वाक्य ही कर पाएगा ना, उसका अर्थ वही दे पाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। सबसे पहली चीज़ हम जान लेते हैं फ्रेज़ क्या होता है। तो अ फ्रेज़ जो है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेंस तो देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। इट मीन्स कि किसी भी फ्रेज को पढ़ करके हम पूरे वाक्य की जानकारी नहीं ले सकते हैं, हमको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर हाउस, मेरा घर। मेरा घर क्या, नथिंग, हम नहीं जानते। सम पीपल, कुछ लोग, और द पीपल ऑफ आर विलेज, नहीं पता हमें कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लेटर्स तो कोई अर्थ नहीं रखते हैं, वर्ड्स अर्थ रखते हैं, और वर्ड्स को मिला करके हम फ्रेज़ बनाते हैं, और वर्ड और फ्रेज़ को मिल करके हमारा सेंटेंस तैयार होता है। और फ्रेज़ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस हमको नहीं देता है। सेंस होता है उसका, जैसे हमने कहा हमारा घर, तो कुछ ना कुछ अर्थ है, लेकिन हमारा घर व्हाट है ना, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो व्हाट, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया। What is sentence? तो a sentence is a group of words that makes complete sense and contains a subject and predicate. कोई भी sentence जो होता है वो एक complete sense देता है, और किसी भी sentence को हम complete तब मानेंगे जब उसमें एक subject और predicate हमारा होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक subject sentence में एक subject और एक predicate होना बहुत आवश्यक है। कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि subject क्या है या फिर predicate क्या है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, ठीक है। जैसे कोई भी कार्य होगा तो डूअर कहते हैं कार्य करने वाले को, जिसको हम सामान्य भाषा में कर्ता कहते हैं। अपनी हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। दीपक बॉट अ कार लास्ट मंथ। दीपक ने पिछले महीने एक कार खरीदी। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रामर का रूल हो गया कि लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट जहाँ कहीं भी आता है तो वहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट जो है वो फॉलो किया जाता है, यानी वर्ब V2 रख देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रख देते हैं। दीपक इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। दीपक जो है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो दीपक यहाँ पर कैसे दिखाया गया है, एक डूअर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि दीपक ने एक काम किया है। क्या काम किया है, कार खरीदने का काम किया है। और यहाँ पर दीपक की क्वालिटी बताई जा रही है कि दीपक एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और दोनों में ही हमारा, इसमें तो डूअर है लेकिन इसमें डूअर दीपक नहीं है। अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसा है। एक तो बिना कह सकते हैं कि हम बिल्कुल जनरली अगर कहें तो वर्ब के इधर वाला, यानी जिस पार्ट से वर्ब शुरू होती है वो सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, और इसको छोड़ करके, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, और बॉट हमारी क्या है, वर्ब है। यहाँ से लेकर के लास्ट तक का जितनी भी है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में आपका डिटरमाइनर भी आता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। हो सकता है अगर कोई दूसरी वर्ब हो तो वो भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो भी आ जाएगी।
सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में बी अ वर्ड और फ्रेज। जैसे कि प्रेडिकेट में मैंने बताया था कि वर्ड और फ्रेज को बना करके मिला करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में बी अ वर्ड और अ फ्रेज। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, जैसे कि यहाँ बताया गया है दीपक बॉट अ कार लास्ट मंथ। अ पर्सन और थिंग दैट विच समथिंग इज सेड, या फिर वो व्यक्ति जो बात जिसके बारे में कोई बात कही जा रही, जैसे कि नीचे दीपक इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट बात किसके लिए कही जा रही है? दीपक के लिए कही जा रही है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। What is predicate? तो predicate the part of a sentence containing a verb that tells us something about subject. Predicate sentence का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ दीपक को आप अलग कर दीजिए, तो बॉट अ कार लास्ट मंथ। हु बॉट अ कार लास्ट मंथ? दीपक बॉट अ कार लास्ट मंथ। वर्ब से लास्ट तक का जितना आपका पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट वही होता है जो आपको सेंटेंस यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है आज आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लें अच्छे से, यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज को जान लें। और प्रेडिकेट के अंदर ही हमारी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी आगे की चीज़ें होती हैं, जैसे डिटरमाइनर्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, वो आपके प्रेडिकेट पार्ट में ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वर्ब से उसका डिवीज़न हो जाता है। तो आगे की जो जितनी भी चीज़ें हैं वर्ब्स के बारे में, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।